विधानमंडल की बैठक के बाद अब नए नेता का चुनाव हो गया है और तीरथ सिंह रावत जो है, जो गढ़वाल से सांसद है, वो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चार पत्नी रश्मि रावत जो काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं पार्टी के इस निर्णय को। मैम, पहले तो आपको टीवी 100 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री की कमान पार्टी ने सौंपी, किस तरह से देखते हैं पार्टी के इस निर्णय को? पार्टी के इस निर्णय को मैं बहुत ही अच्छा निर्णय कहूँगी, क्योंकि जो तीरथ जी का ये स्वभाव है और जैसी इस समय पार्टी को आवश्यकता भी है एक लीडर की, वो सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं। उनका नर्म स्वभाव, एक टीम वर्क में उनके काम करने की जो क्षमताएं हैं, उनका जो तरीका है, सौम्य हैं, व्यवहार कुशल भी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। कोई क्षेत्रवाद, कोई जातिवाद, कोई किसी तरह का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। बहुत ही संगठन के मझे हुए एक ट्रेनर हैं। तो मुझे लगता है यही कुछ क्वालिटीज़ उनके अंदर संगठन और पार्टी ने देखा होगा, जो उनको आज मुख्यमंत्री घोषित किया गया है पार्टी की तरफ से। और मैं सभी का, अपने आदरणीय मोदी जी का, अपने भाई अमित शाह जी का, अपने भाई नड्डा जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को, जो कि अपने पार्टी संगठन का झंडा डंडा हमेशा उठा के चला है, जिसने रोटियां भी बनाई हैं अंगीठी में, चूल्हे में, घर घर जाकर खाना भी खाया है आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते। तो ऐसे कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री के पद पर नवाजना बहुत ही बढ़िया निर्णय मैं समझती हूँ और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तीरथ जी, पार्टी को बहुत आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो क्षमताएं हैं सबको साथ लेके चलने की, उनका जो स्वभाव है, उनकी पार्टी के लोग तो उनको सहयोग करेंगे ही, मुझे लगता है विपक्ष भी उनको सहयोग करेगा। एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। पहली जब नवगठित सरकार हुई उसमें शिक्षा मंत्री रहे, संगठन में काफ़ी समय तक रहे, गढ़वाल सांसद भी रहे। अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पारी को किस तरह से देखेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो बहुत अच्छी पारी मुझे लगता है निभाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, क्योंकि जिन सिद्धांतों पर वो हमेशा चलते आए हैं और वो सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा समझौते नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनके प्रति जो देश प्रेम है, समाज प्रेम है, तो ये जो भावना है, इसके आधार पे वो बहुत आगे तक बढ़ेंगे और बहुत अच्छा अपने प्रदेश के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो जन सामान्य के बीच से आते हैं। उन्होंने कई कई किलोमीटर पैदल चला है, उन्होंने एक एक दो दो दिन खाना नहीं खाया है। तो इस तरह की विषम परिस्थितियों में जब वो पहुंचे हैं, तो उनका जो अनुभव है, जो एक आत्मीयता होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, जो संवेगात्मकता होनी चाहिए, वो उनके अंदर बखूबी है। बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा था और कई बड़े बड़े चेहरे सामने थे। आपको लगता था कि तीरथ जी का नाम जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आएगा? हाँ, मुझे लगता था, मुझे लग रहा था कि भले ही चाहे वो मीडिया में उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन शायद निर्णय जो होगा उनके पक्ष में होगा, क्योंकि आज जिस जैसे लीडर की पार्टी को ज़रूरत है, वो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर और उन्होंने पहले भी अपने आप को साबित किया है। जब उन्हें लोकसभा का टिकट मिला था तो लोगों के मन में संशय था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जनता ने उनको सर आंखों पर बैठाया। पूरे भारतवर्ष में वो सेकंड नंबर पर जीते हैं वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से। 3.5 लाख के लगभग उन्होंने अपनी जीत हासिल की है, जो कि उनके गुरु कह लीजिए, आदरणीय कह लीजिए, अपने जनरल साहब भी 1 लाख कुछ वोटों से जीतते थे। उसी जनता ने उनको 3.5 लाख के लगभग वोटों से जिताया है। तो कुछ क्वालिटी, कुछ गुण जनता भांपती होगी उनके अंदर, और मैं सोचती हूँ इन्हीं क्वालिटीज़ के आधार पर उन्हें हर व्यक्ति सहयोग करेगा। आप छात्र जीवन से भी साथ रहे हैं, पत्नी के तौर पर भी अब हैं, तो किस तरह का संदेश जो है इस राज्य की जनता को देना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? जनता को यही संदेश तो मैं क्या दूंगी, क्योंकि जनता के बीच से ही हम आ रहे हैं, तो संदेश जनता को नहीं दिया जाता है, जनता के साथ चला जाता है, जनता की भावनाओं को महसूस किया जाता है। जनता किस परिस्थितियों में अपने जीवन को यापन कर रही है, मैंने वो देखा है, मैं उसकी भुक्तभोगी भी रही हूँ। पहाड़ों में जाती हूँ, मेरी ससुराल पहाड़ों में है, कैसे महिलाएं दूर दूर से
दुर्गम क्षेत्रों से आती हैं, पैदल चलती हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, विद्यालय नहीं हैं, विद्यालय में संसाधन नहीं हैं। तो ये तीरथ जी को अनुभव है, वो उसी समाज और उसी दूरस्थ क्षेत्रों से वो आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस जो भी समस्याएं हैं बखूबी जानते हैं और उन समस्याओं का वो समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता भी उनको भरपूर सहयोग करेगी। आपके परिवार के लिए बेहद खुशी का दिन है, कैसे सेलिब्रेट करने की तैयारी की है? सेलिब्रेट तो वो तो बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं, सेलिब्रेट तो वो कोई ऐसा विशेष उनका नहीं रहता है कभी भी, और सबके साथ मिलजुल करके ही चलना चाहते हैं। तो वही सेलिब्रेशन होगा, सब कार्यकर्ताओं के साथ बीच में रह करके बातचीत की जाएगी इसी तरह का सेलिब्रेशन होगा। हमारे साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत जो कह रही थी कि आज खुशी का दिन था, उनको भरोसा था कि पार्टी एक दिन उनको सीएम जो है जरूर बनाएगी और आज ये खुशी का दिन है, हम कार्यकर्ताओं के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे।